आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से भारत के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, नक्सलवाद। कभी इसे लाल आतंक कहा गया, कभी इसे सामाजिक असमानता की उपज बताया गया, लेकिन अब 2025 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा दावा किया है कि अगले साल यानी 31 मार्च 2026 तक, यानी जब आप अपना ऑडिट कंप्लीट कर रहे होंगे तब तक भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। क्या ये संभव है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं आंकड़ों, तथ्यों और जमीनी हकीकत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जो गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का दावा करता था, लेकिन जल्द ही ये हिंसक हो गया। 1980 और 1990 के दशक तक नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी जड़ें जमा ली। गृह मंत्रालय के अनुसार 2010 तक देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे। ये वो इलाके थे जहां विकास की किरणें कम ही पहुंची थी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सब वहां सपना ही थे। नक्सलियों ने स्थानीय लोगों के गुस्से को हथियार बनाया, लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी हिंसा ने वाकई कोई बदलाव लाया? आंकड़े कहते हैं कि 2004 से 2024 तक नक्सल हिंसा में 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी और खुद नक्सली शामिल थे। अब आते हैं आज की स्थिति पर। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। पहला हिस्सा है सैन्य कार्रवाई। 2024 से 2025 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता हासिल की। गृह मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 290 नक्सली मारे गए और 2025 के पहले 3 महीनों में ही 90 से ज़्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। बीजापुर, कांकेर, सुकमा जैसे इलाकों में बड़े ऑपरेशन हुए, जहां नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप और हथियारों के ठिकानों को नष्ट किया गया। लेकिन ये सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, सरकार ने विकास को भी हथियार बनाया है। 2014 से अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 9000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी, 4900 डाकघर खोले गए और 2500 से ज़्यादा मोबाइल टावर लगाए गए। इन इलाकों में 245 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की योजना है, जिनमें से 121 पर काम शुरू हो चुका है। इसका असर ये हुआ कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 2025 में सिर्फ 18 रह गई है। नक्सलवाद को कमजोर करने में एक और बड़ा हथियार है आत्मसमर्पण। 2024 में 881 नक्सलियों ने हथियार डाले और 2025 में अब तक सैकड़ों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। सरकार ने इनके लिए पुनर्वास योजनाएं शुरू की है, जिसमें नौकरी, प्रशिक्षण और सामाजिक समावेश शामिल है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया, जिनमें कई इनामी नक्सली थे। स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना भी इस रणनीति का हिस्सा है। नियत नेल्लार योजना के तहत गाँवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य शिविर, मुफ्त दवाएं, सौर ऊर्जा, ये सब उन जंगलों में पहुंच रहे हैं जहां पहले सिर्फ गोलीबारी की आवाज गूंजती थी। लेकिन क्या ये कहानी इतनी आसान है? नहीं। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कई चुनौतियां अभी भी बाकी है। पहली चुनौती है जंगल। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जैसे घने जंगल नक्सलियों के लिए छिपने की जगह देते हैं। दूसरी चुनौती नक्सलियों की फंडिंग। हालांकि सरकार ने इस पर काफ़ी हद तक रोक लगाई है, लेकिन अभी भी कुछ गैर कानूनी स्रोत बचे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है विचारधारा। नक्सलवाद सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। अगर गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बनी रही तो भविष्य में ये फिर से उभर सकता है। इसलिए सरकार को सिर्फ हिंसा रोकने पर ही नहीं, बल्कि इन जड़ों को खत्म करने पर भी ध्यान देना होगा। तो क्या भारत 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो पाएगा? आंकड़े और सरकार की रणनीति कहती है हाँ, ये संभव है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब विकास और सुरक्षा साथ साथ चले। नक्सलवाद का अंत सिर्फ जंगलों में जीत नहीं, बल्कि हर उस गांव में खुशहाली लाना है जहां लोग बिना डर के जी सके। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार का ये लक्ष्य हकीकत बन पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।